हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर और मेरी इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है न्यूली वेड। तो इस बार मैं आपके लिए कहानियाँ लेके आ रही हूँ अपनी मेरी जो सेकंड बुक है, वो कुछ जानी कुछ अनजानी, इसका नाम है। तो इसकी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक एक कहानी हर सैटरडे को सुनाऊंगी। और अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप ये बुक परचेज़ भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो मैंने देखा कि लोग ऑडियो स्टोरीज़ बहुत पसंद करते हैं और उनके लिए बहुत इजी होता है उसको सुनना और उसको एंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, छोटी छोटी कहानियाँ मैं इसमें से आपको सुनाऊँगी हर सैटरडे को। तो मेरी इस कहानी का नाम है न्यूली वेड। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ओ पापी आए मोहे जाने क्या हो इसके बाद। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जाना रात के लगभग 10:30-11 बीच का समय रहा होगा। तनुजा अपने पति के साथ एक सुपर फास्ट ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास के 4 बर्थ वाले कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रही थी। ट्रेन के स्टार्टिंग स्टेशन से उसके सामने की दोनों बर्थ खाली चली थी। तनुजा के पति अर्धनिद्रित से अपनी अपर बर्थ पर लेटे हुए थे। तभी कंपार्टमेंट के शटर पर कंडक्टर ने धीरे से नॉक किया। खट खट। तनुजा ने लाइट ऑन करके शटर खोला। कंडक्टर के साथ एक युवा जोड़ा था। कंडक्टर उन्हें उनकी बर्थ दिखाकर चला गया और लड़के ने धीरे से सरकाकर शटर को बंद कर दिया। वह बड़ा ही प्यारा कपल था, एक दूसरे को छेड़ता गुदगुदाता। लड़की लंबी पतली गोरी, ब्लैक स्किन टाइट जीन्स और डार्क पिंक पूरी बाहों के टॉप में वो बड़ी सुंदर लग रही थी। हाथ हाथ भर की चूड़ियों को उसने अपनी पूरी बाहों की टी शर्ट में छुपा रखा था। हाथ पैरों में मेहंदी लगी थी, लेकिन बिच्छी और बिंदी सब उसने उतार कर रखे थे।
शायद उसकी मम्मी ने कहा होगा कि घूमने जाओ तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। लेकिन क्या नया नया ब्याह छिपाए छुपता है? दोनों नीचे वाली बर्थ पर एक दूसरे के साथ सट कर बैठे हुए थे। उसके सम्मोहन पाश में बंधा लगाव भरी दृष्टि से निर्विनय उसकी ओर देखता उसका पति, एकटक उसकी ओर देखता उसका पति अपनी नशीली और कुछ कुछ सपनीली आंखों से अपने दिल की कहानी कह रहा था। कभी वे मोबाइल पर अपना वीडियो गेम खेलते, कभी एक दूसरे को छेड़ते और कभी गुदगुदाते। तनुजा ने अपनी बर्थ पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। तनुजा की नज़र इधर उधर होते ही उसके बेहद खूबसूरत मगर बेचैन पति ने उसे चूम लिया था और बदले में उस लड़की ने भी उसे चूम लिया था। तभी लड़का शटर खोलकर शायद वॉशरूम चला गया। वह लड़की अकेली बैठी धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। लड़के को वापस लौटने में कुछ समय तो लगना ही था। उसी बीच तनुजा ने आंखें खोलकर उस लड़की से हल्के अंदाज में बात करते हुए पूछ ही लिया था, हल्की हल्की आवाज़ में, तुम लोग न्यूली वेड हो? हाँ आंटी। लव मैरिज है? लव कम अरेंज्ड। हम दोनों तो बचपन के दोस्त थे, पास पास ही रहते थे। दोनों के पेरेंट्स ने मिलकर शादी तय कर दी। हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसे हमारी शादी भी हो जाएगी। तभी वह लड़का लौट आया और उसने शटर फिर से बंद कर लिया था। लड़के ने लाइट्स ऑफ कर दी। बस नाइट लैम्प का हल्का नीला प्रकाश बिखरा हुआ था। वे दोनों फिर एक दूसरे से सटकर बैठ गए और फुसफुसाहट भरे शब्दों में बतियाने लगे। रात काफ़ी गहरा गई। पता नहीं कब तनुजा नींद के आगोश में समा गई। रात लगभग 2-3 बजे के बीच किसी आवाज़ से तनुजा की नींद टूटी। सामने की बर्थ पर वह नवयुगा जोड़ा एक ही कंबल में लिपटे हुए बेसुध सो रहा था। मानो एसी फर्स्ट क्लास का वह कंपार्टमेंट ही उनका मधुयामिनी कक्ष हो। पति की मजबूत बाहों में चेहरा छुपाए वह अल्लड़ नववधू सो रही थी। उसके पूरे लंबे बाल कंबल से बाहर लटक रहे थे और मासूम मुखड़ा हनीमून के ना जाने कौन से सपनों में खोया था। चेहरे पर मंद मुस्कान लिए करवट बदलकर तनुजा भी पुनः नींद की गोद में समा गई और रात के सन्नाटे में गाड़ी अविराम तीव्र गति से गंतव्य की ओर बढ़ती रही। तो बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस है और जिसने की कहानी का रूप ले लिया। ले चलता हूँ मेरी मर्जी है तेरा काम। मैंने किया है तुझसे प्यार, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना।
की छोटी सी कहानी हमने आपको सुनाई जिसका नाम है न्यूली वेड। तो बस मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है और क्योंकि एक बहुत छोटी सी कहानी है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बहुत प्यारा सा एक इसके साथ में एक कविता भी सुना देती हूँ जिसका नाम है, ये भी न्यूली वेड से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है फूलों के गहने। मेरे प्रियतम मुझे पहना दो फूलों के गहने, मेरे प्रियतम मुझे पहना दो फूलों के गहने। बैरन पायल चुभती है रात भर, बैरन पायल चुभती है रात भर, बैरी बिछिए कसकते हैं रात भर। झुमकी के तार छील देते हैं कानों को, मेरे प्रीतम मुझे पहना दो फूलों के गहने। बैरन चूड़ियाँ खनकती हैं रात भर, मेरे प्रीतम मुझे पहना दो फूलों का कंगना। मह महकेंगे फूल रात भर, बेले के गेंदे के, मेरे कोमल हाथों को सहेजेंगे ये फूल। कोमलता से देखभाल करेंगे उनकी, फूलों से महक उठेगा आंगन। अमराई के नीचे मह मह महक उठेगी फूलों की पंखुड़ियाँ। हम तुम दोनों होंगे, फूलों की चादर होगी और मह मह महकते तन मन होंगे। बैरन पायल चुभती है रात भर, बैरी बिछिए कसकते हैं रात भर। ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, पहना दो मुझे जूही चमेली के गहने। मेरे प्रीतम मुझे पहना दो बेले की पायल, सजा दो उंगलियों को जूही की कलियों से। गुलाबी कोमल चरण महक उठेंगे उनकी खुशबू से। बैरन चूड़ियाँ खनकती हैं रात भर, कसकती मचलती मौलती हैं रात भर। पहना दो मुझे बेले के कंगना, गुलाब के हार, मेरे साजन पहना दो मुझे फूलों के गहने। मेरे प्रीतम मुझे पहना दो फूलों के गहने, मेरे प्रीतम मुझे पहना दो फूलों के गहने। तो ये एक नव विवाहित दुल्हन की ओर से कविता है जिसको इतने सारे गहने पहना देते हैं और फिर वो परेशान होती है रात भर। कभी चूड़ियाँ खनकती हैं, कभी बिछिए उसको तंग करते हैं, कभी उसके कान की जो भारी भारी झुमकियाँ होती हैं वो उसको परेशान करती हैं। तो उसको लगता है ये सब उतारो और बस फूलों के गहने पहन लो जो कोमल और सुंदर हैं। तो बस मेरी कविता फूलों के गहने यही समाप्त होती है और सुन के ही आपको ऐसा लगा हो जैसे बसंत उत्सव आ गया हो। न्यूली वेड कपल और न्यूली वेड नवविवाहिता की ओर से ये कविता। तो बस ऐसी मेरी कहानियाँ और कविताएं आप लोग सुनते रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मेरी कहानी आप मेरे पॉडकास्ट मालती के फूल में भी सुन सकते हैं और इसके अलावा प्रतिलिपि FM पर भी मेरी कहानियाँ उपलब्ध हैं। तो बस सुनते रहिए ऐसे ही कहानियाँ और कविताएं। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।